आज इस बुक का 9वां पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। बाप दादा ने दादी को कौन सा राज बताया होगा जिससे दादी खुशी से जन्म लेने को राजी हो गई। एडवांस पार्टी वालों को भी वातावरण और साधन सुविधाएं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ ही मिलेगी क्योंकि वे चढ़ती कला में ही जाएंगे, भले उनको ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। विश्व नाटक में सारे कल्प जन्म लेना और देह का त्याग करना ही पड़ता है, उससे कोई आत्मा छूट नहीं सकती। अभी तो ये जन्म ईश्वरीय सेवार्थ अर्थात विश्व कल्याण अर्थ है, तो इसमें अपना और सारे विश्व दोनों का ही कल्याण समाया हुआ है। एडवांस पार्टी वालों का जन्म भी कलयुगी मनुष्यों के सदृश नहीं होगा, परंतु उन उससे कुछ भिन्न ही होगा, अर्थात उनको जन्म देने वाले परिवार बहुत विकारी नहीं होंगे। नाम मात्र संतानोत्पत्ति के लिए विकार में जाएंगे, उनके माता पिता चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे। एडवांस पार्टी वाले ही सतयुग के आदि में जन्म देने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देने के निमित्त बनाएंगे, इसलिए वे ही योग बल से जन्म देने के विधि विधान का आविष्कार करेंगे। साइंस वाले विनाश की तैयारी तो कर रहे हैं, परंतु उनको जब ये ज्ञान होगा, जागृति होगी कि भविष्य नई दुनिया स्वर्ग होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करेंगे। उनको वह प्रेरणा देने वाले भी एडवांस पार्टी वाले ही होंगे। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स, मोस्ट सब पॉइंट्स आगे के पार्ट्स में कवर हो चुके हैं। यज्ञ की स्थापना के समय की जो बहनें भाई एडवांस पार्टी में गए, वे सब मिलते हैं लेकिन ये पहचानते नहीं हैं। बाबा ने कहा, जैसे आपने वहां स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। वतन में मिलते हैं तो यह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। वहां यह स्मृति नहीं रहती, जहां पर जन्म हुआ है वहां यह स्मृति नहीं रहती। एडवांस पार्टी वाले भी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। वे भी आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। उनमें दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भागकर मधुबन में आ जाए। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है, परंतु ज्ञान स्पष्ट नहीं है। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। अव्यक्त बाप दादा 19/3/2000 की मुरली से। ब्राह्मण परिवार की भी वृद्धि तो होनी ही है, और उसमें नियम संयम अलबेले न हो जाए, उसकी प्रेरणा देने वाले या सहयोग करने वाले एडवांस पार्टी वाले होंगे। सतयुग की आदि जनसंख्या 9,16,108 को जन्म देने के लिए एडवांस पार्टी वाले ही होंगे, और वे एक बच्चा और एक बच्ची को जन्म दे तो भी उनकी संख्या कम से कम 9,16,108 तो होनी ही चाहिए। इसलिए एडवांस पार्टी में आत्माएं जाएंगी अवश्य। सूक्ष्म वतन में रहकर सेवा करने का पार्ट एक ब्रह्मा बाप का ही है, क्योंकि वे शिव बाबा के माध्यम हैं। इसलिए ब्रह्मा का आदि से ही सूक्ष्म में साक्षात्कार होता रहा है। परम धाम का गेट भी शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा को ही खोलना है। उनके पहले कोई आत्मा परम धाम कैसे जा सकती है, इसलिए एडवांस पार्टी में जाना ही है। एडवांस पार्टी वालों को जन्म भी कर्म बंधन का नहीं कहेंगे, कर्म संबंध और सेवा के संबंध का ही कहेंगे। कर्म बंधन तो नाम मात्र ही है, मुख्य है सेवा का पार्ट, सेवा का बंधन। बाप दादा ने दादी को अवश्य कहा होगा कि यदि आपको बाबा वतन में रखता है तो ब्राह्मण आत्माएं जिनको आपसे अति प्यार है वे आपको ही याद करने लगेगी और शिव बाबा भूल जाएगा, जिससे उनका अहित ही होगा, क्योंकि आत्मा पावन एक शिव बाबा की याद से बनती है। इस संबंध में साकार में भी बाबा ने अनेक प्रकार से महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा ने दादी को वह परिवार भी दिखाया होगा जहां उनको जन्म लेना है। इसलिए उस परिवार की भक्ति भावना को देखकर और जो कर्तव्य दादी जी को करना है उसको जानकर दादी जी ने जन्म लेना स्वीकार किया होगा। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में दादी जी ने विशेष पाठ बजाया, मध्य में सेवा के आदि में विशेष पाठ बजाया, ऐसे ही नए विश्व की रचना में भी दादी जी को विशेष पाठ बजाना है। उसके लिए विधि विधान निश्चित करने हैं। उनकी नींव डालने के लिए भी
दादी जी जैसी शक्तिशाली विशेष आत्मा की आवश्यकता है। वह बात दादी जी को बाबा ने बताई होगी, तो उसको समझकर दादी जी ने स्वेच्छा से जन्म लेना स्वीकार कर लिया होगा। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का इंतजार भी नहीं होता है। यहाँ तो बच्चे का इंतजार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है। भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ विकार से जन्म नहीं होता। यह शायद साकार मुरली से होगा। पास में रिवाइज लिखा हुआ है 26/10/2007। अभी तो विश्व में कहाँ भी राजाई नहीं है और सतयुग में राज व्यवस्था राजाई की होती है। तो फिर से राजाई स्थापन करने के लिए भी किसी आत्मा को निमित्त बनना ही है। वह काम भी दादी को करना है। उसके संबंध में भी बाबा ने दादी को बताया होगा। जो पुराने राजघराने हैं उनसे सतयुग की राजाई की कलम लगने की बात जचती नहीं है, क्योंकि उनके जीवन व्यवहार खान पान को देखें तो साधारण व्यक्तियों से भी पतित है। ऐसे में सतयुग की राजाई की स्थापना किन्हीं भक्त आत्माओं के द्वारा ही होनी चाहिए। इसलिए ही बाबा ने दादी को भक्त आत्माओं के घर में जन्म भेजने की अर्थात जन्म लेने की बात कही है। बाबा ने इस बात को भी बताया है कि अंत में विनाश के समय बहुत हलचल होगी, हाहाकार होगा। उस समय एडवांस पार्टी को उमंग उत्साह में लाने, उनको हिम्मत दिलाने, उनका सहारा बनने में भी दादी जी को विशेष पार्ट बजाना है। वह बात दादी जी को बाबा ने बताई होगी। उस बात की महत्ता को समझकर दादी जी ने जन्म लेना आवश्यक समझा होगा और जन्म लेना स्वीकार कर लिया होगा। अंत में ब्रह्मा बाबा को भी बच्चे के रूप में जन्म लेना होगा और निराकार बाप भी वापस घर चला जाएगा। इसलिए उस समय एडवांस पार्टी को किसी विशेष आत्मा के सहयोग की आवश्यकता होगी। वह पार्ट दादी जी को बजाना है। वह बात भी दादी को बाबा ने अवश्य बताई होगी। साधारण रूप में और विशेष एडवांस पार्टी के रूप में जो आत्माएं जिन संस्कारों के साथ यहाँ से जाती है उनमें वे गुण संस्कार वहाँ अर्थात गर्भ के समय और बाद में भी अवश्य रहते हैं। यथा एडवांस में जो आत्माएं यहाँ से देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करती है और वे वहाँ भी इस गुण के आधार पर गर्भ में और जन्म लेने के बाद उनमें वह संस्कार रहता है, जिसके कारण वे कहीं जाकर कर्म करने में, सेवा करने में समर्थ होती है। इसलिए दादी भी गर्भ में रहते और जन्म लेने के बाद उस गुण संस्कार के आधार पर कर्म करने में समर्थ होगी। देश काल परिस्थितियों, विनाश और नई दुनिया की स्थापना अर्थात स्थूल सूक्ष्म निर्माण कार्य, योग बल से जन्म लेने देने आदि की बातों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि सतयुग के आदि में आने वाली आत्माओं को एडवांस जन्म लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वे देवी जीवन में प्रवेश करेंगी। कलयुग में कर्म बंधन का जन्म, सतयुग में कर्म संबंध का जन्म होता है और संगम युग पर सेवा का संबंध का जन्म होता है, जिसको एडवांस पार्टी कहा जाता है। ये सेवा के संबंध का जन्म भी अति न्यारा और अति प्यारा है, जिसका महत्व सतयुग के जन्म से भी श्रेष्ठ है। सेवा के बंधन से एडवांस पार्टी में जो आत्माएं जाती है वे पूर्व जन्म में जो परमात्मा के साथ से और ज्ञान की धारणा से देह से न्यारे होने का अभ्यास किया है, उनकी वह महारथ उनको एडवांस जन्म में प्राप्त रहती है, जिससे वे एडवांस पार्टी का कार्य सहज रीति कर सकते हैं। 27/9/2007 के अव्यक्त संदेश में भी बाप दादा ने इस सेवा के संबंध के जन्म को विशेष बताया है। यज्ञ से कोई भी बाबा को छोड़कर सेवा के लिए नहीं जाना चाहता था, परंतु जब यज्ञ में आवश्यकता हुई और बाबा ने सेवा का महत्व को समझाया तो सभी सेवा के लिए दिल से गए। ऐसे ही बाबा ने जब दादी जी को एडवांस जन्म लेकर एडवांस कार्य के महत्व और आवश्यकता को अनुभव कराया होगा, तब दादी स्वेच्छा से एडवांस पार्टी लेकर एडवांस कार्य करने के लिए तैयार हो गई होगी। ये सब बातें दादी जैसी ज्ञानी योगी आत्मा की बुद्धि में पहले से भी अवश्य होगी, परंतु समय अनुसार मर्ज हो जाती है, जो बाबा को स्मृति दिलानी पड़ती है। जैसे हनुमान के विषय में भी गायन है। एडवांस पार्टी और योग बल से
जन्म। एडवांस पार्टी वाली कुछ आत्माएं योग बल से जन्म देने की प्रथा अर्थात विधि विधान का आविष्कार भी करेंगी, उसका विकास भी करेगी और सतयुग का प्रथम जनसंख्या की कुछ आत्माओं को जन्म भी देंगी और संबंध संपर्क से और आत्माओं को भी तैयार करेगी जो सतयुग की प्रथम जनसंख्या को योग बल से जन्म देने में समर्थ होगी। उसमें भी वही आत्माएं होंगी जो अपने पूर्व जन्म में थोड़ा ज्ञान लिया होगा और संबंध संपर्क में आई होगी, क्योंकि एकदम ज्ञान से अनभिज्ञ आत्माएं तो यह कार्य कर ही नहीं सकती और न ही वे एडवांस पार्टी के संबंध संपर्क में आ सकती है। इस कार्य में भी दादी जी अवश्य अग्रिम भूमिका निभाएंगी। जैसे शंकराचार्य आदि में देह से न्यारे होने की शक्ति थी, ऐसे ही एडवांस पार्टी की आत्माओं में भी वह शक्ति होगी और विनाश के समय वे भी सहज देह से न्यारी हो जाएगी और वह संस्कार सतयुग में भी जागृत हो। विनाश के समय तक ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, नहीं तो ज्ञान का वह संस्कार अर्थात ज्ञान सतयुग में भी चला जाएगा। विनाश और स्थापना के अंतिम बिंदु पर आत्मा में यही शक्ति रहेगी कि वह सहज आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देह से न्यारी हो जाए। यही शक्ति एडवांस पार्टी की आत्माओं से योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं को भी वर्षे में मिलेगी। आगे का भाग बहुत गुह्य है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। विनाश के समय एडवांस पार्टी में गई कई आत्माएं शरीर छोड़कर परम धाम जाएगी। विनाश के समय एडवांस पार्टी की कुछ आत्माएं परम धाम जाएगी और आकर योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं के पास जन्म लेगी। जो आत्माएं योग बल से जन्म देने वाली है उनके यहाँ पर वही आत्माएं जन्म लेगी। योग बल से जन्म देने वाली आत्माएं भी एडवांस पार्टी की ही होंगी। योग बल से जो जन्म देंगी वो आत्माएं एडवांस पार्टी वाली ही होंगी, परंतु जन्म लेने वाली आत्माएं जो उनके यहाँ योग बल से जन्म लेती है वह आत्माएं अधिक आत्मिक शक्ति से संपन्न होगी। उनका खाता अधिक संचित होगा, उनके पास और आत्मिक शक्तियां होगी जिससे वे सतयुग में पहले आएंगी। जिनका योग जन्म पहले हो रहा है वो बहुत शक्तिशाली आत्माएं होंगी। जो आत्माएं एडवांस पार्टी में जा रही है या जाएंगी वे स्वयं अपने माता पिता को तैयार करेगी जो उनको योग बल से जन्म देंगे। तो यहां से एडवांस पार्टी में जो जाती है वो आत्माएं उनके माता पिता को तैयार करेगी और वहीं पर वो योग बल से जन्म देंगे। इसलिए वे जहां जन्म ले रही है या लेंगी वे आत्माएं जाने अनजाने ज्ञान के संपर्क में अवश्य आएंगी और ज्ञान के प्रसार प्रचार में सहयोगी बनेगी। विवेक कहता है कि एडवांस पार्टी में ऐसी कम से कम 9 लाख आत्माएं अवश्य जानी चाहिए जो जाकर अपने माता पिता को तैयार करे जो सतयुग की प्रथम जनसंख्या को योग बल से जन्म दे सके। इस विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार जिस आत्मा ने जिस समय जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वह समय आने पर उसको बजाए बिना रह नहीं सकती। जिस आत्मा का जिन आत्माओं के साथ संबंध है हिसाब किताब है उनके अनुसार उन आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने हिसाब किताब को पूरा करने बिना रह नहीं सकती। जिन आत्माओं के साथ आत्मा ने कल्प पहले पार्ट बजाया या ड्रामा अनुसार समय आने पर उन आत्माओं के बिना रह नहीं सकती। इस विधि विधान के आगे आत्माओं की तो ताकत क्या, परमात्मा का आकर्षण भी आत्मा को बांध नहीं सकता। आत्मा उस पार्ट को बजाने उन आत्माओं के साथ अवश्य जाएगी। इसके अनुसार दादी ने भी जो पार्ट बजाया था जिन आत्माओं के साथ बजाया था वहां जाने के लिए सहज ही राजी हो गई होगी। 27/9/2007 का बाप दादा का संदेश दादी जी को भोग के समय। बाबा ने कहा, बच्ची अभी पार्ट बजाने के लिए गई है कर्मों के हिसाब से, कर्म संबंध के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के संबंध से गई है। यह सेवा के संबंध का जन्म बहुत न्यारा होता है। तो यह बहुत नोट करने लायक बात है कि एडवांस पार्टी में सेवा के संबंध का जो जन्म है वो बहुत न्यारा होगा। इस कलयुग में या हम जो संगम युग में जैसे ब्राह्मण अपना जीवन बिताते हैं वैसा भी नहीं होगा। न्यारापन क्या क्या होता है कुछ तो बाबा सुनाओ। बाबा ने कहा, अभी नहीं सुनाऊंगा, जब जन्म ले लेगी
फिर सुनाऊंगा। यह 27/9/2007 का संदेश है, उसमें से यह वाक्य लिए हैं। मेरा सबसे बढ़िया अनुभव लास्ट में शरीर छोड़ते समय का था। मेरी इच्छा थी कि मैं कर्मातीत अवस्था का अनुभव करूं। मुझे पता पड़ता था कि मैं जाने वाली हूं, परंतु बोल नहीं सकती थी। एक तो नष्टो मोहा स्थिति क्या होती है, जीवन में रहते जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर रही थी। अपने शरीर को दादियों तथा सभी अनन्य भाई बहनों को साक्षी होकर देख रही थी। अंत समय शरीर की जो फीलिंग थी उससे भी बिल्कुल न्यारी हो गई थी। वह बहुत अच्छा अनुभव था। आप सभी भी ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऐसे कर्मातीत स्थिति के अनुभव में शरीर छूटे। कर्मातीत स्थिति का अनुभव जैसा दादी ने अंत समय किया और हम सबको भी करने के लिए प्रेरणा दी, उसका आधार क्या है, अर्थात वह कब और कैसे हो सकता है। कर्मातीत स्थिति के अनुभव और अंत समय वह स्थिति रहे, उसके लिए योग द्वारा पुराने खाते को खत्म करना, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझकर साक्षी होकर पाठ बजाते हुए देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करना और नए विकर्मों तथा पापों से बचना अति आवश्यक है। इस पुरुषार्थ द्वारा जब पुण्य का खाता जमा होगा, पाप का खाता खत्म होगा, तब ही इस स्थिति का भी अनुभव होगा और अंत में वह स्थिति होगी, अर्थात उस स्थिति में देह का त्याग कर सकेंगे, जैसे दादी जी ने किया। इसलिए अव्यक्त बाप दादा सदा ही ऐसा देह से सहज न्यारा होने का अभ्यास करने की प्रेरणा देते रहते हैं। उसके विषय में महावाक्य उच्चारण करते रहते हैं। अब जो करेगा सो उसमें सफल होगा, वह ऐसा अनुभव कर सकेगा। आगे के जो पार्ट है, आगे के जो वाक्य हैं, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी इस बुक का 8 पेज बचे हुए हैं और ये लास्ट का एक पेज, 9 पेज बचे हुए हैं। तो शायद एक वीडियो में या 2 वीडियो के पार्ट में हम इसको पूरा कर सकेंगे। अब तक के आपके पार्ट्स कैसे लगे, आपने देखे हैं या नहीं, वो कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम उसकी लिंक भी आपको कमेंट में बता देंगे, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और यह बुक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ओम शांति।